चलिए आगे बढ़ते हैं, परिवहन विभाग की बात कर लेते हैं। दरअसल परिवहन विभाग की ढुलमुल कार्यशैली के कारण प्रदेश में सड़क सुरक्षा मजाक बन गई है, क्योंकि प्रदेश में इस समय 10,000 से ज्यादा वाहन ऐसे हैं जिनकी फिटनेस नहीं हो पा रही। लापरवाही से 80 से ज्यादा फिटनेस सेंटर्स बंद पड़े हैं, लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास समस्या के समाधान करने का कोई प्लान नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में 1 अप्रैल से वाहनों की फिटनेस करने वाले निजी सेंटर बंद हैं। फिटनेस सेंटर्स के पास ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन की सुविधा नहीं है। ऐसे में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के आदेश पर इन्हें बंद कर दिया गया है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने 31 मार्च तक सेंटर्स को एटीएस की मान्यता लेने के निर्देश दिए थे, लेकिन राजस्थान के 2 सेंटर्स को छोड़कर किसी ने एटीएस की मान्यता नहीं ली। ऐसे में अब राज्य के 83 फिटनेस सेंटर्स की आईडी को परिवहन विभाग ने बंद कर दिया है और वाहनों की फिटनेस भी बंद हो गई है। मोर्च से जो आदेश जारी हुए हैं उनमें लिखा हुआ है कि प्रादेशिक परिवहन का पंजीकरण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में जहां एटीएस चालू है वहां केवल एटीएस पर ही परिवहन वाहनों का परीक्षण होगा। इसके अलावा जिन जिलों या जिन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में एटीएस नहीं है वहां चरणबद्ध तरीके से जारी रखने की योजना है। इसके बाद भी परिवहन विभाग ने बिना पर्याप्त एटीएस की उपलब्धता के सभी फिटनेस सेंटरों की आईडी बंद कर दी, जिसकी वजह से 4 दिन में करीब 10,000 वाहन अनफिट खड़े हैं। वाहनों में यात्री बस से लेकर ट्रक तक शामिल हैं। अगर इनमें से कोई भी वाहन संचालित होता है और हादसा हुआ तो बीमा भी नहीं मिलेगा। राज्य में हर दिन फिटनेस सेंटर्स पर करीब 2,500 वाहनों की फिटनेस की जाती है, फिर भी परिवहन विभाग ने अभी तक वाहनों की फिटनेस के लिए वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए। राजस्थान में फिटनेस नहीं होने की वजह से वाहन खड़े हैं, जिसकी वजह से पूरा व्यापार ठप है। फल की गाड़ियां, सब्जी की गाड़ियां, मार्बल, ग्रेनाइट, सीमेंट की गाड़ियां, जो मालवाहक वाहन है, स्कूल की बस, पिकअप वगैरह सभी फिटनेस के बिना खड़ी हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए हम सभी ट्रांसपोर्टरों के लिए और वाहन चालकों के लिए फिटनेस की वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत से तुरंत करनी चाहिए। राजस्थान में फिटनेस सेंटर बंद होने से विभाग को हर दिन 1 करोड़ का नुकसान हो रहा है। हर वाहन फिटनेस पर 4,000 रुपए का टैक्स मिलता है। ऐसे में फिटनेस नहीं होने के कारण वाहनों को मजबूरी में दूसरे राज्य में जाकर फिटनेस करानी पड़ रही है। राज्य में जयपुर और किशनगढ़ में एटीएस फिटनेस सेंटर चालू हैं, लेकिन वाहनों की लिमिट निर्धारित होने के कारण ये सीमित ही वाहनों की फिटनेस कर पा रहे हैं। फिटनेस सेंटर बंद होने से ट्रांसपोर्ट व्यापार पर असर पड़ा है। जयपुर सहित प्रदेश के कई ऑपरेटर ने अनफिट वाहन खड़े कर दिए हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष हरीश सबरवाल का कहना है, दूसरे राज्यों में फिटनेस सेंटर्स पर फिटनेस की जा रही है, लेकिन राजस्थान में ही रोक लगाई गई है। जब तक फिटनेस शुरू नहीं हो रही तब तक परिवहन विभाग को आरटीओ और डीटीओ कार्यालयों में फिटनेस शुरू करनी चाहिए। 83 फिटनेस सेंटर संचालित है। 83 ही फिटनेस सेंटर वर्ष 2018 से ऑटोमेटेड श्रेणी में है और लगातार वाहनों की टेस्टिंग करके फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। ऑटोमेटेड टेस्टिंग श्रेणी के फिटनेस सेंटर वर्तमान में नई व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा जो एटीएस की लागू की गई है, ये जितने भी टेस्ट है इक्विपमेंट से वो सारे टेस्ट एटीएस में सेम है, उसमें इसमें कोई अंतर नहीं है। केवल एक स्टीयरिंग प्ले डिटेक्टर छोटी मशीन आती है, वो और लगेगी। जैसे ही अनुमति एटीएस की मिलेगी मुख्यालय से और वो मशीन भी लगा दी जाएगी। एटीएस के जितने टेस्ट है वो सारे वर्तमान में संचालित फिटनेस टेस्टिंग सेंटर्स के मशीनों द्वारा ही किए जाते हैं और इसमें और उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। उधर फिटनेस सेंटर संचालकों का अपना तर्क है। फिटनेस सेंटर संचालकों का कहना है कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने 1 अप्रैल को आदेश निकाला कि एटीएस से ही फिटनेस की जाए, जिसके बाद परिवहन विभाग ने राज्य में सभी फिटनेस केंद्रों की आईडी बंद कर दी। अब गफलत ये कि फिटनेस केंद्र मैनुअल हैं या ऑटोमेटेड। 19 जनवरी 2017 के आदेश में परिवहन विभाग ने फिटनेस केंद्रों को ऑटोमेटेड माना था। तब आरटीओ ऑफिस में मैनुअल फिटनेस की फीस 600 रुपए निर्धारित की थी, जबकि निजी फिटनेस जांच केंद्रों पर ऑटोमेटेड फीस 1,000 रुपए तय थी।
परिवहन विभाग ने फिटनेस केंद्रों को भी ऑटोमेटेड दायरे में शामिल कर लिया है। सेंटर्स पर ऑटोमेटेड मशीनों के जरिए वाहन जांच की जाती है। केंद्रीय संस्थाओं की ऑडिट रिपोर्ट में इन्हें ऑटोमेटेड स्टेशन माना जाता है। इन सब के बीच फिटनेस सेंटर्स के बंद होने पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल है कि जयपुर किशनगढ़ में ही सेंटर शुरू है, ऐसे में 500 किलोमीटर दूर जिलों के वाहन कैसे आएंगे? एम्बुलेंस, बाल वाहिनी और यात्री वाहन बिना फिटनेस कैसे संचालित होंगे? दूसरे राज्यों से वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र पर सवाल खड़े होंगे। बिना वाहन भेजे फिटनेस कराई जाएगी। बहरहाल फिटनेस सेंटर बंद होने से हजारों वाहन खड़े हैं और परिवहन विभाग को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।